परमेश्वर ने एक बार हमें फिर से यह अवसर दे दिया है कि हम अपना संपूर्ण ध्यान उसके वचनों पे लगाएं और अपने आप को परमेश्वर के वचनों में तरासें। और जब वो हमें लेने के लिए आए तो हम वैसा ही पाएं जैसा वो हमसे इच्छा रखता है। तो हम निकालेंगे निर्गमन की पुस्तक, उसका 2 अध्याय 2 वचन। और वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और यह देखकर कि यह बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा रखा। इस वचन को पढ़ने के बाद में हमें पहले जाना पड़ेगा, मूसा के जीवन काल को समझना पड़ेगा। एक नबी है मूसा। उस मूसा के जीवन में एक बहुत 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 बड़ी एक सेवकाई है। यहां तक कि जितने भविष्यवक्ता हुए हैं, जितने नबी हुए हैं, उनमें से सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेवारी यदि है तो वो मूसा के सर पे आई है। प्रभु यीशु मसीह के विषय में जब कोई जिक्र चलता है, जब कोई बातें चलती है, तो जिक्र यही चलता है कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा आई, पर जीवन मसीह यीशु के द्वारा। ये वही मूसा है जिसने इज़राइल के लिए एक जीने का आधार लिखा, पर्वत के ऊपर परमेश्वर के साथ वार्तालाप की और 40 दिन तक वो व्यवस्था लिखी। तो यहां पे लिखा गया है कि वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और यह देखकर कि बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा के रखा। 3 महीने ही क्यों? बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा गया है कि मैं तो अंत की बातें, मैं तो अंतिम बातें जो इस सृष्टि के अंत के समय में होने वाली है, वो बातें तुम्हें प्राचीन काल से बताता हुआ आया। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर यूहन्ना को स्वर्ग में उठाए जाने के दिनों में जब प्रकाशित वाक्य लिखवा रहा था प्रभु यीशु मसीह, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो तूने देखी है, जो हो रही है और जो होने वाली है, वो लिख। जो तूने देखी है, क्योंकि यूहन्ना वो है जो व्यवस्था पढ़ करके, पवित्र शास्त्र पढ़ करके आत्मा में उठाया गया है, और वो है जो उस समय घटित हो रही थी यीशु मसीह के जीवन काल में, वह उसके साथ रहा है, और अब वहां पहुंच गया है जहां पे अंतिम दिनों की बातें होने वाली है। स्वर्ग में उठा लिया गया है, और प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना से कहता है, जो तूने देखी है, जो हो रही है और जो इसके बाद होने वाली है, वो लिख। और यशायाह कहता है कि मैं तुम्हें अंतिम दिनों की बातें प्राचीन काल से बताता हुआ आया हूं। तो मूसा के जीवन को हम देखेंगे कि मूसा के जीवन से हमें क्या बताया गया था। हमें लगता है कि एक व्यक्ति पैदा हुआ, उसने इज़राइल की अगुवाई की, चला गया। जैसे ही मूसा पैदा हुआ, यीशु मसीह के जीवन में जो घटित हुई घटना शुरू हो गई, एक फिल्म शुरू हो गई। जो जो उसके साथ होने वाला था, वो यीशु मसीह के साथ होने वाला था। यहां लिखा गया है 3 महीने तक उसे छुपा करके रखा। मरियम ने यीशु मसीह को 30 साल तक छुपा करके रखा। कितने साल तक? 30 साल की उम्र तक किसी को यह पता नहीं था कि वो जगत का उद्धार करता, इस पृथ्वी के ऊपर बढ़ई का काम करता है, यूसुफ के घर में पलता है। छुपा के रखा। अंतिम समय में इस पृथ्वी ने 3 दिन तक उसे छुपा करके रखा, पता नहीं चलने दिया कहां है। जब देखा गया तो हालेलुया, इस बालक को जब 3 महीने छुपाया गया, तो ये बातें उस समय दर्शाई जा रही थी कि जो वो आएगा वो इस रीति से छुपा लिया जाएगा। वो पैदा तो हो जाएगा,
दर्शन भी होंगे, गडरिये उसके दर्शन करेंगे, उसे लोबान मोर भेंट चढ़ाया जाएगा, उसे राजा घोषित कर दिया जाएगा, उसे नबी घोषित कर दिया जाएगा, पर आंखें रहते हुए देख नहीं सकते, कान रहते हुए सुन। कौन जानता था एक छोटा बालक यरूशलेम के अंदर शास्त्री और फरीसियों से वाद विवाद कर रहा है? कौन जानता था ये जगत का मेमना है जो पाप को उठा करके ले जाएगा? आंखें बंद कर दी गई थी। एक वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह जब मुर्द कब्र में गाड़ दिए गए तो लोग अपने अपने घरों के जा रहे थे, मायूस थे, टूटे हुए थे। एक आशा थी, चमत्कार था, भोजन किया जाता था, 5-5, 6-6 हजार लोग फ्री में खाना खा रहे थे, लंगड़े चल रहे थे, मुर्दे जिलाए जा रहे थे, दुष्ट आत्माओं से जकड़े हुए आजाद किए जा रहे थे, झोले के मारे, मिर्गी के मारे सब चंगाइयां पा रहे थे। और अचानक से वो व्यवस्था ठप्प हो जाती है, मारा जाता है, गाड़ा जाता है और कब्र में रख दिया जाता है। जो वो चल रहा था सिस्टम सारा बंद हो गया। सब अपने अपने घरों को, कोई गलील से आया था, कोई सामरिया से आया था, कोई कफरनूम से उसके पीछे चला हुआ आ रहा था। 2 व्यक्तियों का जिक्र आता है, इमाउस के मार्ग पे जा रहे थे, जो गाजा से यरूशलेम से गाजा की ओर जाता है। इमाउस नाम का एक मार्ग है। 2 व्यक्ति बातें हुए करते जा रहे थे और वो ये बातें कर रहे थे, भला इंसान था, जिस पे भी हाथ रखता था चंगाई हो जाती थी। कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी से पैसे नहीं मांगे उसने। ये लोग तो मंदिर में कर मांगते हैं, उसने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं। ये लोग तो भेंट मांगते हैं, उसने तो भेंट मांगी ही नहीं। भला था। बाइबल ऐसा कहती है, यीशु मसीह उनके साथ हो लिया। जब यीशु मसीह उनके साथ हुआ, उनके साथ होने से पहले उनकी आंखें बंद की गई। क्या कर दी गई? आंखें बंद कर दी गई। और जो वो कह रहे थे उनसे पूछा, किसका जिक्र चल रहा है? तो वो लोग कहते हैं, क्या तू नया आया है? पूरे यहूदिया में, इज़राइल में, गलील के अंदर हल्ला मचा हुआ है, किसी को क्रूस पे चढ़ा दिया, भले इंसान को, अन्याय हुआ है, इन द्रोहियों ने, इन जालिमों ने कितना क्रूर उसके साथ व्यवहार किया है। तू नया है यहाँ पे, तुझे नहीं पता है? तो लिखा गया है कि यीशु मसीह ने जो पवित्र शास्त्र में भविष्य वक्ताओं के द्वारा लिखा गया था, वो सारा उनको समझा दिया। क्या समझा दिया? सारा उनको समझा दिया। और जिस मार्ग से वो जा रहे थे और जहां से यीशु मसीह उनके साथ हुआ है, लिखा गया है वो नगर 7 मील की दूरी पर था। 7, जब कोई अंक लिखा जाता है कोई भी, तो याद रखना वो एक भविष्यवाणी होती है, अंक नहीं होता। उन अंकों का एक महत्व होता है। जब वो 7 मील की दूरी पे गांव रह गया, तब यीशु मसीह उनके साथ होता है। और जब तक समझाता है, जब तक वो नगर न आए। जैसे ही वो समझा चुका, तब वो नगर भी आ गया। हालेलुया। वो समझ तो गए, पर पहचान नहीं पाए। 7 मील साथ चले वचन के, वचन उनके पास है, समझ में आ रहा है, आंखें बंद है। बात तो सही कह बापड़ो, कोई मानना ही को नहीं। होता है ना ऐसा? मैं जाऊं, वचन तो बहुत गहराइयों बतावे, मार दो, आप कौन मानना है? ऐसा आंखें बंद होगी उसकी, सब कुछ समझ में आते हुए। और बाद में लिखा गया है कि ऐसा ढंग लग रहा था कि वह उनसे आगे निकल जाना चाहता था। वह उनसे आगे निकल जाना चाहता था। उन लोगों ने कहा,
संध्या बहुत हो गई है, तू ज्ञानी आदमी लग रहा है, कुछ और सीखने को मिलेगा, हमारे घर ही रुक जा। और जैसे ही उन्होंने उसे घर में प्रवेश करवाया और जब उनके साथ वो भोजन करने बैठा, जैसे ही भोजन खाया आंख खुल गई। हालेलुया। क्या खुल गई? क्या कभी खाया है या सुना है? जो आप सुनते हैं समझ तो आता है, पर आंखें जब तक नहीं खुलेगी, जब तक खाया नहीं जाएगा। ये 7 मील नहीं है। किसी को लग रहा है कि 7 मील है, नहीं। सप्ताह का पहला दिन जब मरियम मगदलीनी कब्र पे गई थी, तो सप्ताह का पहला दिन था वो, जब वो कब्र पे गई और उसने जाकर के उनके हाथ में वो था लोबान, सुगंध द्रव्य चढ़ाने के लिए, आरती थाली, श्रद्धा जिसको बोलते हैं, श्रद्धा वो था उनके पास। धार्मिकता, रीति रिवाज, मुर्दा के कब्र पे जैसे रीति रिवाजें चलती है, ऐसे रीति रिवाज थी उनके पास। वो अपनी रीतियों के अनुसार गई थी वहां पर, और जाकर के जब देखा तो एक आवाज आती है कान में, मुर्दों में मत। हालेलुया। ये रीतियां मुर्दों की है, ये काम मुर्दों के लिए है। वो जीवित परमेश्वर है। यहां से चलो, यहां से मत चलो। संगति में चलने से कुछ नहीं हो पाएगा, बाइबल खोलने से, वचन सुनने से। गई थी वो कब्र पे धार्मिकता को पूरा करने के लिए। आवाज जो आई वो ये थी, तुम जीवित को मुर्दों में कैसे ढूंढ सकती हो? और यीशु मसीह ने कहा, मुर्दों को क्या करने दे? मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दे। कोई बताएगा मुर्दा कभी मुर्दा गाड़ सकता है क्या? बताएगा? जो रीति रिवाज पे चलता है, जो शारीरिक धार्मिकताओं के ऊपर विश्वास करता है, जो ये विश्वास करता है कि हर संडे संगति में जाने से परमेश्वर हमारे साथ हो लेगा, तो 7 मील यानी कि 7 दिन उसके साथ था। 7 मील का पूरा सप्ताह बनता है। पूरे सप्ताह उनके साथ था, पूरे सप्ताह वचन चल रहा था, समझ में भी आ रहा था और सारा समझाया गया। जीवन बीत जाएगा, समझ में भी आएगा, पूरी बाइबल सीख जाओगे, क्या बन जाओगे? ज्ञानी। 3.5 कुंटल लक्कड़ के अंदर ज्ञान फिनिश। बहुत बड़े बड़े संत महात्मा पड़े हैं जमीन के नीचे राख में। डेयरी बन गई है पूरे ज्ञान की, कुछ बनेगा उस ज्ञान का? 7 मील प्रभु यीशु मसीह साथ है, आंखें बंद है, नहीं पहचान पा रहे, बस सुन रहे हैं बात। अब मैं जो बताने जा रहा हूं, इससे पहले मैंने आपको क्यों समझाया है? क्योंकि आपको अचंभा होगा, और मूसा ऐसा है क्या? क्योंकि भेद खुलेगा, पर ये भेद हमारा जीवन नहीं बदलेगा। जीवन बदलेगा उसके आज्ञाओं पे चलने से। हालेलुया। जीवन बदलेगा उसकी पहचान होने से। जीवन बदलेगा घुटने के बल रोने से। अभी वो है नहीं हम जो होना चाहिए। इस वचन में लिखा है कि 3 महीने तक उसे छिपा के रखा और उसके बाद में उसको कहां पे डाल दिया? नदी में। बाइबल कितने लोग पढ़ते हैं जो कभी कभार गलती से पढ़ते हैं? हालेलुया। परमेश्वर के लोगों की एक पहचान है, एक पहचान है, और वो पहचान ये है कि जो नगर पहाड़ पे बसा हो वो छुप, जो ज्योति है उसको दीवट पे रखा जाता है, पैमाने के नीचे नहीं रखा जाता। छुप नहीं सकती वो। परमेश्वर की पहचान कभी भी छुप नहीं सकती। इस वचन में आगे पढ़ें, 6 वचन पढ़ें इसका। तब उसने उसे खोल कर देखा कि एक रोता हुआ बालक है। तब उसे तरस आया और उसने कहा, यह तो किसी इब्री का बालक होगा। यह तो किसी
इब्री का बालक होगा। 3 महीने तक छुपा के रखने के बाद उसको जल में डाल दिया गया, टोकरी में डाल करके, और जल से उसे निकाला। और जैसे ही उसे जल से निकाला उसकी पहचान आई, ये तो किसी इब्री का बालक है। और ये यीशु मसीह के साथ हुआ। 30 साल तक छुपा के रखा, और जैसे ही वो जल में आया, हालेलुया, जैसे ही वो जल में आया, आकाशवाणी आई, ये तो मेरा पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूं। यही तो हो रहा था या कुछ अलग हो रहा था? जैसे ही यीशु मसीह 30 साल के बाद यरदन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास आए, और आते ही आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उस पे आ ठहरा, और ये आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे। एक पहचान आई जो 30 साल में नहीं छुपी हुई थी, वो जल के अंदर खड़े होते ही एक पहचान। यहां जैसे ही 3 महीने उसे छुपा के रखा, जल में डाला, और जल में डालते ही उसे पहचान लिया गया, ये तो इब्री का बालक है। कोई बताएगा मूसा को कैसे पहचाना? किसी को पता है? फिरौन की बेटी को कैसे पता चला ये हिब्रियों का बालक है? किसी को पता है? खतना किया हुआ था उसका। क्या था? खतना किया हुआ था। अब्राहम से एक वादा किया हुआ था कि जितने तेरे संतान उत्पन्न होगी उनकी खलड़ी का खतना होगा, एक चिन्ह होगा। जब वो बालक रोता हुआ जब उस फिरौन की बेटी को मिला, तब उसका खतना था। ये पहचान थी कि ये परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। ये पहचान थी कि ये अब्राहम का वंश है। हमारी पहचान क्या है? मैं मसीह में हूं, आप मसीह में हैं। बाहर जाओ, कौन पहचानेगा आपको? ये तो पहचान लिया गया। यीशु मसीह जैसे जल के अंदर बपतिस्मा लिया, वो तो पहचान लिया गया। आपकी पहचान क्या है? कोई बताएगा कि जैसे मैं जाता हूं मुझे लोग पहचान लेते हैं कि मैं मसीह में हूं? एक वचन निकाले, यूहन्ना उसका 13 अध्याय और 35 वचन। यदि आप आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। किससे जानेंगे? आपस में जब तुम प्रेम रखोगे तब लोग जानेंगे कि तुम मेरे पहचान दी है। एक जगह यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे भले कामों को देख करके लोग कहेंगे ये परमेश्वर के। हम आए, बाइबल हाथ में, वचन पढ़ा, घुटने टेके, हाथ ऊंचे, प्रार्थना की, बाहर जाकर के बीड़ियां, और लोग कहेंगे ये परमेश्वर के पुत्र है, ये बालक ही प्रिय है। हो सकता है क्या? पहचान हो सकती है क्या? जर्दा चल रहा है, दारू चल रही है, मुंह से गालियां निकल रही है, ये पहचान मसीह की है क्या? अब तो खतना नहीं है, ना ही गले में क्रूस लटकाया जाता है। क्रूस तो एक पहचान है श्रापित होने की। क्रूस तो इसलिए श्रापित था कि हमारे पापों को उसने अपने ऊपर लेकर के क्रूस पे चढ़ गया। वो जो सबसे निंदनीय मौत थी, वो जो सबसे घृणित मौत थी, उसने लेकर के अपने ऊपर वो मौत जिस पे होती थी उसको जीवन का चिन्ह बना दिया। हालेलुया। जिस क्रूस के लोग देख करके लज्जा होते थे, लज्जित होते थे, जिस क्रूस को देख करके लोग घबराते थे, डरते थे कि ये तो किसी को ना मिले, आज उस क्रूस के आगे सजदा करा दिया उस परमेश्वर ने। हालेलुया। जो लज्जा होती थी उसको जीवन बना दिया। लेकिन पहचान ये नहीं है, पहचान है कि तुम एक दूसरे से और तुम्हारे भले कामों को देख करके ये जानेंगे कि ये परमेश्वर के पुत्र है। हालेलुया।